आप देख रहे हैं जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज, क्योंकि हम में है सच दिखाने का दम। बैतूल के चिल्कापुर सहकारिता बैंक समिति में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और किसानों ने एसडीएम के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या हल करने की मांग की। गौरतलब हो कि अभी मक्का और सोयाबीन की फसल के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है और ऐसे में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाद नहीं मिलने से फसलों को नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोलकर रैली प्रदर्शन किया। रामू टेकाम ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, तो वहीं सिंधिया जी के पार्टी छोड़ने पर कहा कि किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ कराएं सिंधिया जी, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता सिंधिया जी को कभी माफ नहीं करेगी। हमारी फसल मक्के की करीब 1 महीने की हो चुकी है और यहाँ सोसाइटी से यूरिया नहीं मिल रहा है। 1 बोरी दे रहे हैं, 1 बोरी में क्या होगा, जबकि मेरे पास में 25 एकड़ खेत है। तो ऐसे में हमारी फसल का क्या होगा। यह बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। समय पर न खाद मिल रहा न बीज मिल रहा, इसलिए पूरे किसान परेशान हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को भरपूर यूरिया मिले ताकि उसके फसल का उत्पादन बढ़ सके, तभी किसान संपन्न होगा। पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पे और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुनील शर्मा जी के निर्देश पर आज पूरे बैतूल जिले में जिस प्रकार किसानों की हक को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है, तो हमारे किसान भाइयों की मांगे हैं। तो हमारे साथ में हमारे मंडलम अध्यक्ष दावंडे जी, आदरणीय पंडागरे जी, अड़लक जी और सभी हमारे किसान भाई लोग यहाँ पे आए हैं सैकड़ों की संख्या में। और सबकी केवल एक ही मांग है कि अभी मक्का की बुआई हो चुकी है, सोयाबीन की बुआई हो चुकी है और लगभग बुआई सबकी हो चुकी है। फसल भी बड़ी हो गई है और जो आज समय यूरिया देने का है फसलों को और समय पे यूरिया नहीं मिल रहा है, ज़रूरत के हिसाब से वो उनके हिसाब से दे रहे हैं कि हम 1 बोरी देंगे या 2 बोरी देंगे। हमारे पास में बड़े बड़े किसान लोग हैं और अगर वो समय पे यूरिया नहीं दे पाएंगे तो फसल का उत्पादन नहीं मिलेगा। फसल का उत्पादन नहीं मिलने की वजह से नुकसान किसका होगा? किसान का होगा। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों को मजबूत करने की बात करते हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हम किसानों का बेटा हूं और हम किसानों के हक की बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रही है और यहाँ पे यूरिया नहीं मिल रहा है। सभी किसान भाई मेरे साथ में है। तो हमने माननीय एसडीएम साहब के नाम पे, वैसदेई एसडीएम के नाम पे हमने शासन के लिए ज्ञापन दिया है कि समय पर यहाँ से इधर अगर यूरिया हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलता है तो सभी किसान भाई पूरे जिले के और हमारे प्रदेश के बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन की और सरकार की होगी। क्योंकि जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की हत्या करते हुए शिवराज जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई। भाई जनता ने तो कांग्रेस को मैंडेट दिया था और कांग्रेस काम कर रही थी किसानों के हक में, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम शिवराज जी ने किया और किसानों को बर्बाद करने का काम भी शिवराज जी कर रहे हैं। और एक तरफ उनके कृषि मंत्री जो कमल पटेल हैं, वो बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, कि वो पाप है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ़ करने में इनकी क्षमता नहीं है। और जिस प्रकार हमारे महाराज सिंधिया जी जो पार्टी छोड़कर गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसानों के हक की बात नहीं हो रही, तो मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। क्या महाराज वहाँ चले गए तो क्या 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। ये लोकतंत्र की हत्या की गई और उसमें जितने भी नीचे से लेकर ऊपर बड़े विधायक बिके हैं, ये लोकतंत्र में इतिहास उनको याद करेगा और कभी मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और हमारा केवल एक ही नारा है, किसान मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। जय जवान जय किसान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैतूल से विनोद कनाठे की रिपोर्ट।